बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी ओर से तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत। कितना बड़ा तमाशा होने जा रहा है, कितना बड़ा तमाशा होने जा रहा है। कोई फिल्म बनी है, हम दो हमारे बारे, इसको लेकर के हंगामा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको कुछ होश है? कभी जागोगे आपके नहीं? कभी होश के नाखून लेंगे क्या हम नहीं? हर तरफ से मजहब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, हमारी तस्वीर बिगाड़ के लोगों के सामने रखी जा रही है और यह साबित किया जा रहा है कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले सबसे गंदे लोग हैं। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया कुफ्र के एक फिरौन को, खुदा की कसम, अगर इस्लाम का आईना जमाने को दिखाना है तो फिल्में चला के नहीं, फारूक आजम के किरदार से दिखाओ, सिद्दीक अकबर का किरदार उठाओ, नबी के उमर का किरदार उठाओ, उस्मान गनी का किरदार दिखाओ, मौला अली का किरदार दिखाओ। अगर ये किरदार देख लिया, पूरी दुनिया को कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो अलग तेरे। जी हाँ मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में ये मूवी नहीं चलेगी हम दो हमारे 12, क्योंकि इस मूवी में कुरान के सूरह को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और इस मूवी में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम में औरत की कोई इज्जत नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब जहाँ हैं वहीं से इस मूवी के खिलाफ कंप्लेंट करें थाने में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उससे पहले आइए उस वीडियो को देखते हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक विलन को आलिम बना के पेश किया जा रहा है। फिर उसके बाद मुफ्ती हम्माद रजा साहब की जुबानी सुनेंगे कि इस मूवी को कैसे बाइकआउट किया जाए। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी ओर से तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत। कितना बड़ा तमाशा होने जा रहा है, कितना बड़ा तमाशा होने जा रहा है। कोई फिल्म बनी है, हम दो हमारे बारे, इसको लेकर के हंगामा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको कुछ होश है? कभी जागोगे आपके नहीं? कभी होश के नाखून लेंगे क्या हम नहीं? हर तरफ से मजहब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, हमारी तस्वीर बिगाड़ के लोगों के सामने रखी जा रही है और यह साबित किया जा रहा है कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले सबसे गंदे लोग हैं। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया कुफ्र के एक फिरौन को, खुदा की कसम, अगर इस्लाम का आईना जमाने को दिखाना है तो फिल्में चला के नहीं, फारूक आजम के किरदार से दिखाओ, सिद्दीक अकबर का किरदार उठाओ, नबी के उमर का किरदार उठाओ, उस्मान गनी का किरदार दिखाओ, मौला अली का किरदार दिखाओ। अगर ये किरदार देख लिया, पूरी दुनिया को कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो अलग तेरे। इंटरव्यू उसका लिया गया जिसने पोस्टर बनाया, कहा भाई तूने सिर्फ टोपी वाले क्यों लगाए? कह नहीं मेरा मकसद नहीं है ये किसी एक को तकलीफ देना। ओ बेगैरत, हुजूर के चाहने वाले अंधभक्त नहीं है, रोटी खाते हैं दिमाग रखते हैं। अगर तेरा मकसद किसी एक जात को, किसी एक खास तबके को टॉर्चर करना नहीं था तो फिर तूने सिर्फ कुर्ता टोपी वाले क्यों लगाया? अपना भी लगाता एक फोटो, दूसरी कौमों का भी लगाता। शर्म आनी चाहिए। जितना चाहो बिगाड़ के बयान करो, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम पढ़े होते तो जुर्रत थी किसी की? बोले जुर्रत थी किसी की? उस फिल्म के जरिए सिर्फ ये बताया जा रहा है कि औरत को सबसे ज्यादा जलील मजहब इस्लाम में किया गया। क्यों ये तस्वीर क्यों सामने रखी गई? क्योंकि हमारे बाज अनपढ़ लोगों ने अपने घरों के हालात बिगाड़ रखे। काश अगर हम शराबी ना होते, जुआरी ना होते, तो हम अपने घर की बहन बेटियों पे सितम नहीं करते।
शराब पी पी करके घर में घुसने वाले, ये किसी एक खास मजहब के लोग नहीं, ये किसी भी मजहब के लोग हो सकते, ये किसी भी जात से ताल्लुक रख सकते। मगर मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, ये हमारा कैरेक्टर लोगों के सामने गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं कि इस्लाम में औरत को पैर की जूती कहा है। तारीख उठा के देख, जब तुम बहन बेटियों को जिंदा जला रहे थे तब जीने का अधिकार बेटियों को इस्लाम ने दिया था। जब बेवा को जिंदा रहने का हक नहीं था, जब बेवा मनहूस कही जाती थी, जब बेवा को मुंह काला करके गलियों में घुमाया जाता था, जब बेवा को 40 दिन के लिए मकान में बंद कर दिया जाता था, तब मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ऐलान किया था, लोगों बेवा औरतें मिटाने के लिए नहीं है, बेवा औरतें घर को सजाने के लिए होती है। पढ़ो तारीख इस्लाम की, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। क्या क्या ना कहा गया उस मूवी के जरिए। हम तो अपनी पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा की जानिब से ये आवाज उठाते हैं कि ऐसे कमबख्तों को जिन्होंने इस्लाम के मानने वालों को ठेस पहुंचाई है, ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए और इनको वो सजा दी जाए जिसके ये मुस्तहिक हैं, और फौरन ही फिलफौर इस तरह की हरकतों को बंद किया जाए जिससे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ने के अंदेशे हों, हमारे मुल्क की फिजा खराब करने की कोशिश की जाए। हम नबी और इस्लाम की तौहीन कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने इस्लाम को समझने की जरूरत है, जमाने को समझाने की जरूरत है। आज इल्म नहीं है तो हम कितने बिगड़ते जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के हुकूक मालूम नहीं है। बुरा ना मानिएगा, हमारी भी कुछ कमियां हैं। आज बात बात पे तलाक देकर औरतों को घर से निकाल देते हो, इसको ये समझते हो ये तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। ख्याल रखना चाहिए, याद रखना मेरे भाई, बाप पर 7 बेटियों का होना बोझ नहीं होता, 9 बेटियों का होना बोझ नहीं होता है। जितना बोझ बेटी का तलाक लेके बाप के दरवाजे पे आना, उसके हाथ में तलाक का कागज जिस तरह बाप को तोड़ देता है, कोई बोझ बाप को नहीं तोड़ता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर आपकी बीवी से आपकी नहीं बनती है तो तलाक ना देना, घर से ना निकालना, सब्र करके जिंदगी गुजार के चला जा। अल्लाह तुझे इस सब्र के बदले में जन्नत का परवाना अता फरमा। कब होगा? जब हमें दीन आता हो, जब हम शरीयत को समझते होंगे, तभी तो हम इतना कर सकते हैं। जब हम शरीयत नहीं समझेंगे तो फिर घरों के हाल कैसे बेहतर होंगे। ना बहन को यह मालूम कि उसकी हद क्या है, ना भाई को यह मालूम है कि उसका हक क्या है। कोई किसी को समझने तैयार नहीं, उसने कह दिया कबूल कबूल, वो आके बैठ गई। अब इसने ये समझा अब तो ये मेरे पैर की जूती होगी, अब तो जो चाहूं मैं वो करूं। मालूम है, मैं बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया सुने, जिन्होंने अपनी गंदे कैरेक्टर के जरिए मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए नाड़ा और जाने क्या क्या जुमले दे करके बदनाम करने की कोशिश की है। चैलेंज करता हूं, मेरे पैगंबर की सीरत पढ़ें। जब हुजूर का विसाल का वक्त आया, आपने लोगों को जमा करके आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें मेरे नबी ने चंद बातें कही, जिनमें से एक अहम बात यह भी थी, फरमाया लोगों मैं तुमको तुम्हारी बीवियों के मामले में अल्लाह से डराता हूं। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, यह आखिरी वक्त में मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, ये आई के पैर की जूती बन करके इसको नीचे ही रहना पड़ेगा, ऐसे घर नहीं चला करते। तारीख का ये बाप भी पलट करके देखो, जानते हो मेरे नबी ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं आज तक मुझे याद नहीं है कभी नबी को दरवाजे पे आकर के आवाज देने की जरूरत पड़ी हो। हुजूर के आने से पहले मैं दरवाजा खोल देती थी। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, ए खदीजा बता तो सही, 25 साल हो गए कभी मुझे खांसने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी आवाज नहीं दी, बता तो सही तुझे कब पता चल जाता है कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं आपसे कैसे बताऊं, आप सिर्फ घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हैं। आप हर वक्त खदीजा के दिल में रहते हैं। आका जब घर से निकल जाते हैं तब खदीजा की आंखें आगट कान आहट पे लगे रहते हैं, आंखें दरवाजे पे बिछी रहती हैं। या रसूल अल्लाह हर वक्त ये दिल कहता है काश महबूब लौट आए, काश महबूब लौट आए। या रसूल अल्लाह
एक लम्हा तेरे ख्याल के बगैर नहीं गुजरता है। आका जब आप आने वाले होते हैं दरवाजे पे नहीं आते, मुझे इतना प्यार आपसे है, आप मोहल्ले के पहले चौक में होते हैं, आपकी खुशबू आपसे पहले मेरे घर में आ जाती है। आका खुशबू बता देती है कि महबूब आने वाला है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए पूछे वसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई, बीवी ऐसी होनी चाहिए, और फिर शौहर को कैसा होना चाहिए ये भी सुन ले। शौहर को कैसा होना चाहिए सुने वो दज्जाल लोग जो मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पैगंबर की हिस्ट्री पढ़ो, हमारे तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो। आज हम भी कितने लोगों के घरों का भेद जानते कि कुछ लोगों के यहां आज भी बीवी शौहर के सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकती, और तुम इस्लाम को बदनाम करते हो कि औरत को इज्जत नहीं दी इस्लाम ने। गलत कहते हो। मैं तुझे बताऊं कितनी इज्जत दी। मेरे नबी तबलीग के लिए जाते और जब तक वापस आ नहीं जाते नबी की खदीजा एक लुकमा खाना नहीं खाती थी। मेरी मां बहनें भी सुने जो शौहर को सुबह निकलते वक्त बद्दुआओं का तोहफा देती हैं और शाम को आते वक्त मनहूस चेहरा दिखाया करती हैं बिगाड़ बिगाड़ के। ऐसी औरतें नहीं होती, बीवियां ऐसी होती हैं। मेरे नबी जब जाते हजरत खदीजतुल कुबरा उस वक्त तक कुछ नहीं खाती जब तक नबी नहीं आ जाते। एक दिन मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, दुश्मनों ने सितम किए, पत्थर मारे, खून बह रहा था, दौड़ गई। महबूब लगता है फिर कौम ने सताया है। हुजूर का हाथ पकड़ा, चेहरा धुलाया, बैठाया ला करके। कहती है कमजोरी इतनी थी कि महबूब का चेहरा नहीं देखा जाता था। मेरे नबी बैठे और जैसी बैठे ना खदीजतुल कुबरा सामने बैठी। महबूब फरमाते मेरी खदीजा का एक पैर खड़ा था, एक पैर यूं बिछा था। कहते हैं जो पैर बिछा था खदीजा ने वो पैर उठाया और उसके नीचे से खजूर का प्याला निकाला, प्याला निकाला, मेरे मुंह में खजूर देने लगी। मैंने कहा खदीजा मेरी बेटियां कहां हैं? कहने लगे हुजूर ये सो रही हैं। सुने बहुत गौर से बीवी कैसी होती है। बेटियां कहां हैं? महबूब ये सो रही हैं। महबूब फरमाते निगाह उठी, मैंने देखा मेरी फातिमा के चेहरे पे आंसू के निशान बने, मेरी शहजादी के चेहरे पे आंसुओं का निशान। मैंने कहा खदीजा बात क्या है? कहा महबूब बेटी भूख की वजह से रोते रोते सो गई। अल्लाह अकबर, इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें भर आती हैं। ए खदीजा ये खजूरें मेरी लाडली को खिला दी होती, मेरी बच्ची को खिला दिया होता ये खाना। कहती महबूब तेरी भूख याद आ जाती है, हम अपनी भूख भूल जाते हैं। आका चेहरा बता रहा है, कौन ने सताया है, फाको का आलम ये है। महबूब तेरे चेहरे का रंग बता रहा है कि नकाहत हद से ज्यादा है। या रसूल अल्लाह मुंह तो खोलिए। मेरे नबी ने जैसी मुंह खोला है, खदीजा तुल कुबरा ने खजूर मुंह में डाली है। आका फरमाते मेरी खदीजा के दूसरे हाथ में दूध का प्याला था, एक खजूर खिलाई, फिर दूध का प्याला दिया, दूध पिलाया मुझे दूध का, मैंने दूध पिया। उसके बाद चंद खजूरें बची, खदीजा ने मेरी तरफ हाथ किया। आका कहते मैंने पकड़ लिया खदीजा का हाथ पकड़ के मैंने कहा खदीजा मैं तो खा चुका हूँ, मेरी शरीक हयात तू बता तूने कब से नहीं खाया है? मैं खा चुका हूँ, अब चंद खजूरें तू खा ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम परदेश से बाहर से आते हैं या घूम के आते हैं, औरत दस्तरखान बिछा देती है, पेट भर के खाते हैं, एक बार मुंह उठा के नहीं पूछते तूने खाया कि नहीं खाया, बता तू कब से भूखी है? शायद उसने भी तो नहीं खाया होगा, वो भी सुबह से इंतजार करती होगी। हमने घरों के हालात बिगाड़ के रख दिए हैं। पैगंबर की सीरत देख प्यारे, तेरे नबी ने हाथ पकड़ा, कहा खदीजा मैं तो खा चुका हूँ, तू बता तूने कब से नहीं खाया है? हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है महबूब हमारी फिक्र ना करें, अगर फाके से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फातिमा का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। ए महबूब मेरी जैसी तो कितनी खदीजा आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक अब कोई नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई वाह वाह, ये किरदार भी पैगंबर का पढ़ो। अपने आगे बैठा के अपने हाथ से ज़ौजा के मुंह में खजूर दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे यहाँ तो बिस्तर पे नहीं बैठ सकती,
वाह वाह मेरे पैगंबर ने साथ बिठा के खिलाया। वाह यही इस्लाम है और रहती दुनिया तक यही कानून रहेगा। हमारे यहां का निजाम मौसम बदलने पे नहीं बदला जाता। जो कानून बन गया वो बन गया। मजहब इस्लाम ने कितनी इज्जत औरत को दी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, जी बस आखिरी बात सुन लें। मेरे महबूब गुस्ल करके बाहर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका आगे बढ़ी। मजाक में महबूब के बदन पे आटा लगा दिया। क्या लगा दिया? समझते हैं ना? आटा। अगर घर में झगड़े करते हो तो खत्म कर लेना। अच्छा है, खत्म कर लेना। क्या आटा समझाया? आटा लगा दिया। क्या आटा समझाया? जब आटा लगाया महबूब गुस्सा नहीं हुए, डांटा नहीं, ये नहीं कहा मैं भी नहा के निकला हूं, ये तुमने आटा लगा दिया। हुजूर अंदर गए, फिर आटे को साफ किया, फिर तशरीफ लाए, फिर लगा दिया। हुजूर फिर गए, साफ किया, फिर उसके बाद हुजूर कपड़े पहन के बाहर जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने यूं हाथ लगा दिया, बाहर नहीं जाने दूंगी महबूब। हुजूर इधर हटते तो वो इधर हट जाती है, हुजूर इधर से निकलना चाहते तो इधर हट जाती है। ये कौन है? किसका रास्ता रोका जा रहा है? ये कोई 4 लोगों का सरपंच नहीं, ये गांव का मुखिया नहीं, ये एक इलाके का विधायक नहीं, ये एक मुल्क का मंत्री नहीं, ये वो है जो मेराज में चले तो बैतुल मुकद्दस में सारे नबी हाथ बांध के पीछे खड़े। हाँ, जिसका अपना प्रोटोकॉल ये है कि जब बैठे बुराक पे तो लाखों फरिश्ते लाइन में खड़े हो। जिब्रील जिसकी नकेल पकड़ के चले सवारी की, वो पैगंबर है। इधर हटते हैं तो इधर हट जाती है, इधर हटते तो इधर हट जाती है। महबूब फरमाते आयशा चाहती क्या हो, चाहती क्या हो? का हुजूर मेरे लिए मगफिरत की दुआ फरमा दे। क्या मांगा? क्या मांगा? मगफिरत की दुआ। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, कान खोल के सुन। शोहर मूड में उठ, तुझसे पूछे क्या चाहिए तो कहती है एक हार बनवा दो, गुर्दे बेच के एक कंगन बनवा दो, फेफड़े बेच के पजेब ला दो। ये तेरी डिमांड होती है। और वो नबी की ज़ौजा महबूब फरमाते क्या चाहिए? ये नहीं कहा सोना चाहिए, ये नहीं कहा चांदी चाहिए, ये नहीं कहा हीरे चाहिए, का महबूब मगफिरत की दुआ कर दे। और मेरी बहन, कभी तेरा शोहर तुझसे खुश हो और तुझसे ये कहे तुझे क्या चाहिए कि बस हाथ बढ़ा दे और मेरे हाथ में हाथ दे के वादा कर मुझसे राजी हो के दुनिया से जाएगा कि नहीं, बता मेरी खताओं को माफ किया कि नहीं। और मेरी बहन तुझे क्या पता है, जिस दिन तू इस हाल में दुनिया से गई कि तेरा शोहर तुझसे राजी है, जन्नत के 7 दरवाजे खोले जाएंगे और कहा जाएगा जिससे तेरी मर्जी है उस दरवाजे से चली जा, इसलिए कि रब का वादा है जिस औरत से शोहर राजी होता है उस औरत से उसका होता भी राजी हुआ करता है। क्यों नहीं मांगती शोहर की रजा? वाह वाह वाह, बाहर ला दो, सुभान अल्लाह, चोरी करके लाओ या जेब काट के लाओ, क्या बात, सही से भी लाओ तो बेचारा वो भी चोरी कर ले। सूद ब्याज पे मैडम को राजी करना, वरना सालन में नमक ज्यादा होगा, कभी रोटी जली जली आएगी, कभी मिर्च तेज होगी। मेरी बहन, इसमें शोहर का नुकसान नहीं, इसमें तेरा नुकसान है, इसमें तेरा नुकसान है। तेरी जन्नत तेरा शोहर है, उसे राजी कर ले, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, तुझसे राजी हो जाएगा। और मुकद्दर के धनी है हम लोग। ये अलग बात है कि मौत आती है दरूद पढ़ते हुए भी, कलेजे फटते हैं हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह कहते हुए भी। एहसान मानो आमीना के लाल का। आयशा सिद्दीका ने जब कहा था ना हुजूर मेरे लिए मगफिरत की दुआ फरमा दे, महबूब के हाथ उठ गए, कहने लगे या अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे। इतना कहना था, आयशा सिद्दीका जमीन पे गिरी और ऐसे लौटने लगी जैसे बच्चे जमीन पे लौटते। महबूब कहते हैं आयशा आप क्या कर रही हो? कहा मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कहा किस बात की खुशी? कहा मैं वो खुश नसीब हूं जिसके लिए महबूब ने मगफिरत की दुआ कर दी है।
मगफिरत की दुआ कर दी है। जब इतनी बात कही नबुव्वत वाले लबों पे मुस्कुराहट आई। आका फरमाते हैं आयशा तुमने एक बार दुआ सुन ली है तो इतनी खुश हो रही हो, ये वो दुआ है जो मैंने आज तुम्हें दी है, सुबह शाम अपनी उम्मत के हर गुनाहगार के लिए किया करना। कहा था किसी ने तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। दीन सीखें, पढ़ें, घरों के हालात बेहतर करें। हम दो हमारे 12 ये सिर्फ कौम के अंदर, मुल्क के अंदर फसाद और फितना फैलाने वाली चीज है। हम बैक ज़बान होकर के मुत्तहिद होकर इस बात की डिमांड करते हैं कि इस तरह की गंदी चीजों को रिलीज होने से रोका जाए और हमारे मुल्क की अमन और शांति को बाकी रखा जाए। आपसे इतनी गुजारिश है, दीन सीखिए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ने वालों से प्यार करते रहिएगा, पढ़ने वालों से प्यार करते रहिएगा, पढ़ने वालों से मोहब्बत करते रहिए। अगर आपके पास आज वक्त है, पढ़ नहीं है, वक्त नहीं है पढ़ने का, तो आप पढ़ने वालों की मदद करें। किसी को कुरान का हदिया करा दें, किसी का बिस्तर लेके दे दें, किसी के साल भर के खाने का खर्चा उठा लें, किसी के 6 महीने का नाश्ते का खर्चा उठा लें, किसी की तालीम का खर्चा उठा लें। एक उस्ताद की 1 महीने की तनख्वाह कोई मुकर्रर कर ले, फिर मर के देख इंशाअल्लाह तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए। करेंगे इंतजाम इंशाअल्लाह। खाली बातों से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। हर शख्स का कम से कम एक बेटा हाफिज कुरान होना चाहिए, हर शख्स का एक बेटा हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर के अंदर एक आलिम दीन होना चाहिए, ताकि हम गरीब होके तो मर जाएं लेकिन बेदीन होके ना मरें।